HCV चैप्टर 15 वे मोशन एंड वे ऑन स्ट्रिंग क्वेश्चन नंबर 45। सो हमें दे रखा है कि अ स्टील वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। अ पर्सन कैन हियर अ साउंड ऑफ मैक्सिमम ऑफ 14,000 किलो हर्ट्ज। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 14 किलो हर्ट्ज दे रखा है, 1000 नहीं। तो उसके बाद हमें पूछा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले हम दे रखे, तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर F1 मान लो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 200 हर्ट्ज। और एक बंदा है जो कि मैक्सिमम हियर कर सकता है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बात करूँ तो एम मैक्स अगर एफ मैक्स अगर हम इसे लिख लें तो वो 14 किलो हर्ट्ज तक हियर कर सकता है साउंड को। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी कि ये जो रीडिंग दी है वो किलो हर्ट्ज देखी है, और हमें सिंपली इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलो हर्ट्ज अगर होता है 1000 हर्ट्ज़ के बराबर, ये सिंपल चीज़ है। और इसके हिसाब से ये जो बंदा है 14,000 हर्ट्ज़ तक जो साउंड है उसे हियर कर सकता है ऑब्वियसली। अब ये हमें क्वेश्चन में देख रहे हैं। अगली बात हमें यहाँ पे देखनी है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट हार्मोनिक दैट कैन बी प्लेड ऑन द स्ट्रिंग विच इज़ ऑडिबल टू द पर्सन। तो हमें स्ट्रिंग कौन सी बात करिए, इस स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, और उस पर हम कौन सा हार्मोनिक, अभी आप देख सकते हो कौन सा हार्मोनिक हम प्ले करें कि इस वाले बंदे को ये वाला साउंड या जो हम स्ट्रिंग पे प्ले कर रहे हैं वो हियरेबल हो। तो इसके लिए सिंपली हमें यूज़ करना पड़ेगा nth हार्मोनिक का फार्मूला। तो अगर मैं वहाँ पे nth हार्मोनिक का फार्मूला लिखूँ, तो आप जानते हो nth हार्मोनिक होता है n इंटू वी अपॉन 2l। ये होता है nth हार्मोनिक का फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू नथिंग बट हमें दे रखी है 14,000। और एक और बात आप जानते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है v अपॉन 2l, जो कि हमें दे रखा है 200 हर्ट्ज। तो यहाँ से अगर हम v अपॉन 2l को 200 हर्ट्ज अगर पुट करें, तो आप यहाँ में हम पुट करने वाले हैं, तो हमें मिल जाएगा n इंटू 200, इसे अच्छे से लिखेंगे, 200 इंटू n इज इक्वल टू 14,000। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली 14,000 अपॉन 200। 0 से 0 दो बार कट गया, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 70। तो आंसर हमारा सिंपली ये है कि बंदा 70th हार्मोनिक तक जो है वो स्ट्रिंग के साउंड को हियर कर सकता है, और इसके बाद के हार्मोनिक फॉर एग्जांपल 71 72 ये वो नहीं कर पाएगा, और 70 के पहले के सारे हार्मोनिक वो हियर कर लेगा। तो ये हमारा आंसर। HCV चैप्टर 15 क्वेश्चन नंबर 46। सो हमें दे रखा है कि 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ स्ट्रिंग आर 90, 150 एंड 210 हर्ट्ज। तो सबसे पहले चीज़ मुझे आपको समझानी पड़ेगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती क्या है। तो 90, 150 और 210 हमें दे रखा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये, अगर फॉर एग्जांपल 90 जो है वो nth हार्मोनिक है, तो उसके हिसाब से क्योंकि तीनों रेजोनेंट है, तो जो 150 होगा वो n+1th हार्मोनिक होगा, और सिमिलरली 210 जो होगा वो n+2th हार्मोनिक होगा। ये सिंपल चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो जो हमारा पहला पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हमें जो मीनिंग है वो पता चल जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि ए पार्ट दे रखते हैं, फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको पता नहीं होगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर nth फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है NV/12, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/12। तो सिंपली यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी nth फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये देख सकते हो ये nth फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो होगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होगा। तो सिंपली इस लॉजिक को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो इन तीनों का अगर हम HCF निकाल लें तो वो हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों जो होने वाले हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल होने वाले हैं। तो इनका अगर मैं HCF निकालूँ, तो आप जानते हो HCF कैसे निकालते हैं, 10वीं तक तो सीख ही रखा है हम लोगों ने। तो HCF इन तीनों का आ जाएगा 30। तो अगर 30 ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, तो 90, 150 और 210 ये 30 के मल्टीपल्स हो गए, और क्योंकि हमें मैक्सिमम बात करिए तो मैक्सिमम की बात करेंगे, इसीलिए हम HCF निकालें, हाईएस्ट काउंट फैक्टर। तो 30 जो हो जाएगी वो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये है हमारा ए पार्ट। अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें पूछा है कि विच हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल आर द गिवन फ्रीक्वेंसीज। तो मतलब 90 जो है, 150 जो है और 210 जो है वो कौन सा हार्मोनिक है, मीन्स कौन से हार्मोनिक्स है वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हम यूज़ करेंगे nth हार्मोनिक का फॉर्मूला फिर से, और nth हार्मोनिक को 1/1 हम 90 के इक्वल पुट करेंगे,
फिर 150 के इक्वल पुट करेंगे और फिर हम पुट करेंगे 210 के ऊपर, और v/12 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है 30, जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इससे हमें n की वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे अगली स्लाइड में करेंगे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने मार्कर ले लिया। अब सिंपली हम सबसे पहले कर लेंगे 90 के लिए। तो 90 के लिए अगर मैं पुट कर लूँ, फॉर एग्जांपल n1 ले लेते हैं। n1 यहाँ पे n की जगह हम n1 लेंगे, और v/12 ये हमारा फॉर्मूला, और v/12 के हमें दे रखा है 30, तो n इंटू 30। तो इससे सिंपली हमें n1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो n1 की वैल्यू हो जाती है 0 से 0 कट, और ये हमें मिल जाता है 3। तो इसका मतलब 90 जो है वो थर्ड हार्मोनिक है। सिमिलरली अगर मैं आपको फाइंड करने को लगा 150 के लिए, तो 150 हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक, सिंपली इसी फॉर्मूले की मदद से। और 210 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेवन्थ हार्मोनिक। और हमें 90 तो मिल ही चुका है, 90 हमारा हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। तो ये हमें फाइंड करना था। तो हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 3, 5, 7। ये हमारे बी पार्ट का आंसर। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है सी पार्ट में। तो सी पार्ट में हमें दे रखा है कि हमें फाइंड करना है ओवरटोन। जैसे कि हमने हार्मोनिक फाइंड किया, उससे सिमिलरली हमें फाइंड करना है ओवरटोन। तो इसे सॉल्व करने से अच्छा, इसका फॉर्मूला देखने से अच्छा, मुझे एक चीज़ आपको दिखानी है कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं। जो फॉर्मूलेज है वो है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फिर nth हार्मोनिक। तो हमें जानता है nth हार्मोनिक जो होता है वो होता है v/12। और यहाँ पे जो दोनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे फिक्स्ड है, ये आपको ध्यान रखें। तो nth हार्मोनिक होता है nv/12। और सिंपली अगर यहाँ पे देखें तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक मतलब होता है फर्स्ट ओवरटोन। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सेकंड हार्मोनिक होता है फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक होता है सेकंड ओवरटोन, और फोर्थ हार्मोनिक होता है थर्ड ओवरटोन। मतलब अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें तो वो होता है n-1th ओवरटोन। तो इससे सिंपली लॉजिक अगर हम लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास हार्मोनिक्स दे रखे हैं 3, 5, 7, तो सिंपली यहाँ से हमें ओवरटोन भी मिल जाता है, जो कि होता है 2, 4, 6। ये हो जाते हैं हमारे ओवरटोन्स, क्योंकि जितना वाला हार्मोनिक होता है उससे पहले वाला ओवरटोन होता है नंबर के हिसाब से। ये एक सिंपल लॉजिक है। तो इससे हमें मिल जाता है सी पार्ट का आंसर। अब देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमारा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 80 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर्ड वेव ऑन द स्ट्रिंग। सो सिंपली यही चीज़ हमें इस वाले फॉर्मूले से भी हो सकती है। आप देख सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है f/v/12, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने अभी अभी फाइंड किया जो कि होती है 30। तो f/v/12, f इज इक्वल टू v/12 होता है, और f हमने अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम है, हमें मिल चुकी है 30 इज इक्वल टू v/12। अब देखते हैं हमें l की वैल्यू कितनी दे रखी है। l की वैल्यू हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो सिंपली हमें यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करनी है v/2 इंटू 80 सेंटीमीटर को पुट करना है 80 मीटर के हिसाब से, तो 80 इंटू 10⁻⁻²। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 30 इंटू 2 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू v। तो सिंपली 0 0 इस 2 बार कट जाएगा। 8 इंटू 2 16, 16 3 ज़ा 16 इंटू 3 ज़ा होता है 48। तो ये मिल चुकी है हमें वेव वेलोसिटी, जो कि हमें फाइंड करना था ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारे आंसर्स। तो अगर मैं आपको फिर से एक बार आंसर्स मार्क करूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये है डी पार्ट का आंसर, और हमें मिल चुका है यहाँ पे सी पार्ट का आंसर 2, 4, 6, और ये है बी पार्ट का आंसर 3, 5, 7, और ए पार्ट का आंसर है 30, जो कि हमें फाइंड करनी थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।